This is the question from NCERT exercise 12.1 and the chapter name is Heron's formula from the class 9. तो पहले क्वेश्चन देख लो. Sides of a triangle are in the ratio 12:17:25 and its perimeter is 540 centimeter. Find its area. ओके तो इसका सॉल्यूशन किस तरह से करना है. देखो पहले हमको क्या करना है, जो रेशियो दिया हुआ है उसको क्वांटिटिव टर्म में लेके आना है. ओके तो इसका सॉल्यूशन क्या लेना है. लेट a इक्वल टू 12x वन साइड a, b इक्वल टू 17x एंड c इक्वल टू 25x. रेशियो को एक कांस्टेंट टर्म या फिर कांस्टेंट वैल्यू क्वांटिटिव मेजरमेंट में लाना है हमको. अभी देखो गिवन क्या है. गिवन है पेरीमीटर. पेरीमीटर कितना दिया हुआ है 540 सेंटीमीटर. तो यहाँ से हम लिख सकते हैं पेरीमीटर मतलब क्या होता है, तीनों साइड का एडिशन. तो तीनों साइड का एडिशन मतलब a का वैल्यू का एडिशन 12x प्लस b का एडिशन 17x प्लस c का एडिशन 25x इक्वल टू 540. अभी इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा. ये हो जाता है 4 कैरी 1 देन ये हो जाता है 3 54. वाओ 54x इक्वल टू 540. ओके तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे x का वैल्यू हो गया 10. तो अगर x का वैल्यू 10 है तो हर एक जगह पे यहाँ पे अगर हम 10 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 3 साइड्स ऑफ द ट्रायंगल हमको मिल जाएगा. देयरफॉर 3 साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर. 3 साइड्स क्या क्या है, इसमें अगर 10 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 120, इसमें 10 मल्टीप्लाई करने से हो जाता है 170 और अच्छा यहाँ पे यूनिट दे देती हूँ हाँ सेंटीमीटर, क्योंकि ये पेरीमीटर सेंटीमीटर में दिया हुआ है और यहाँ पे हो जाता है 250 सेंटीमीटर. तो 3 साइड्स हमको यहाँ पे मिल गया. अभी एरिया हम फाइंड आउट कर सकते हैं. तो पहले हमको एस निकालना है, हाफ पेरीमीटर. तो पेरीमीटर तो फुल दिया ही हुआ है 540, उसको डिवाइड कर देते हैं 2 से, तो फिर इसका वैल्यू हो जाता है 270 सेंटीमीटर. किसका, एस का वैल्यू. नाउ एरिया का जनरल फार्मूला पता है, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी. ओके तो फिर यहाँ पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने से यहाँ पे ए का वैल्यू है 270, यहाँ पे है 270 माइनस ए का वैल्यू कितना है, ए 120. एस फिर हो जाता है 270 माइनस बी का वैल्यू है 170 और फिर 270 माइनस 250. ओके तो इसका कैलकुलेट करते हैं. 270 इंटू ये हो जाएगा आपका 150, ये सब्ट्रैक्ट करने से हो जाता है 100 और ये हो जाता है 20. तो चलो अभी इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं. 270 को हम लिख सकते हैं यहाँ पे इसको हम 50 इंटू 3 कर देंगे, यहाँ पे 50 इंटू 2 कर देंगे. ये 270 को कर लेती हूँ थोड़ा, को 2 देने से 3 दे देती हूँ. 3 देने से ये हो जाता है 90, फिर 3 देने से होता है 30, फिर 3 देने से होता है 10. ओके फिर इसको अगर मैं कर देती हूँ 2 इंटू 5 तो फिर ये होता है 3 क्यूब इंटू 2 इंटू 5, ये हो गया 270. फिर उसके बाद 150 को अगर मैं करना चाहूँ तो 50 इंटू 2 कर लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पे भी मुझको एक 50 मिल जाएगा, तो इसमें से मैं 250 में से एक 50 निकाल लूँगी. तो 2 इंटू 50 कर लेती हूँ. अगर तुम लोगों को नहीं आ रहा है इस तरह से, अगर नहीं कर सकते हो तो डायरेक्ट जिस तरह से मैंने यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन किया है, हर एक का इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन रफ में कर लेना. उसके बाद उसका वैल्यू यहाँ पे लिख दो तो फिर चलेगा. फिर 100 को मैं ये 3 हो जाएगा और ये होता है 2 इंटू 50 और 20 का मैं कर देती हूँ 2 इंटू 10. ओके अभी देखो रूट के बाहर लिखती हूँ. 3 कितने हैं, यहाँ पे है 3 और यहाँ पे है 1, 4 में 3 है तो उसमें से 2 3 बाहर आ जाएगा. फिर 5 अच्छा 50 है 2, तो ये 250 के हिसाब से मैं एक 50 बाहर ले लेती हूँ
अभी 2 कितने हैं, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, 2, ठीक है, यहाँ पे 1 है 3। अच्छा इसको भी मैं चलो 2 × 5 कर देती हूँ, तो फिर 2 कितना हो गया, 1 2 3 4, 4 के लिए बाहर आ जाता है 2, और 5 यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 है, तो 1 आ गया 5, और कुछ बाकी नहीं है। इसका भी कैलकुलेशन करना है, तो ये होता है 9 × 5 हो जाता है 45, 45 × 2 होता है 90, उसके साथ 1 0 और है यहाँ पे, तो हो जाता है 90 × 0 900, और यहाँ पे एक बाकी रह गया 10, तो 9000 आ गया इसका आंसर, 900 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो एक बार चेक कर लेते हैं फिर से, 3 × 3 9 × 5 45, तो यहाँ पे हो गया 450 × 2 900, और यहाँ पे 10, 900 × 10 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाता है फाइनली इसका आंसर। ओके।